से इलेक्शन नहीं जीत सकता था, लेकिन जो कुछ उसके साथ किया गया, जो जुल्म उसके साथ हुआ, खासतौर पे मैंने शहबाज गिल को जिस तरह टूटते हुए देखा है, जिस तरह बिखरते हुए देखा है एक हंसते मुस्कुराते शख्स को, इससे बड़ी ज्यादती और कोई हो नहीं सकती। उसको उल्टा लटकाकर तशद्दुद किया गया। उसके जिस्म पे सारी जिंदगी के लिए ऐसे निशान छोड़े गए जो हमेशा मौजूद रहेंगे, और आज उसकी लगातार सेहत बिगड़ती चली जा रही है। उसको एक बेबसी की तस्वीर बनाया गया है, और ये सब कुछ करके आप इसके ऊपर खुशी मनाते हैं। क्या जितना तशद्दुद और जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ, आपके किसी एक शख्स के साथ भी, किसी एक लीडर के साथ भी इस तरह का कुछ भी 5% भी हुआ? अल्लाह ना करे कि आपके साथ ये हो, लेकिन शहबाज गिल उसके बावजूद भागा नहीं है। वो यही है पाकिस्तान में। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा अपना भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि किसी दूसरे शख्स के सारे हुकूक छीन ले और उसको एक जीती जागती बेबसी की तस्वीर बनाने की कोशिश करे। मैं उम्मीद करता हूं कि शहबाज गिल इस ट्रॉमा से निकलेगा। वो एक बेहतर पॉलिटिकल कारकुन है और वो वापस अपने आप को रिवाइव करेगा। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। बहरहाल इमरान खान साहब ने इसको शुरू किया है, इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। कुछ और खबरें हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने यह क्लेम किया है कि उनको रात के वक्त थाने से निकालकर कहीं और पहुंचाया गया और उन्हें कहा गया कि इमरान खान का साथ क्यों दे रहे हो, वो नाअहल हो जाएंगे। इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जितने रवायती सियासतदान ना पुराने, जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट की ताकत का बड़ा यकीन है, उन सब को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि इमरान खान ने नाअहल हो जाना है, इन्होंने नहीं बचना। ये नाअहल हो जाएंगे, सियासत खत्म हो जाएगी पीटीआई की, आप इनको छोड़ दें। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को खत्म करके या इमरान खान को नाअहल करके आप लोगों की जिद को चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान के लोगों ने जिद बना ली है कि एक मरतबा तो फैसला अब हम करेंगे, इलेक्शन आएंगे, हम फैसला करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिद बना ली है कि हमने जैसे इस मुल्क को 70 साल चलाया है, मुट्ठी में पकड़ के रखा है जकड़ के, वैसे ही मुट्ठी में पकड़ के जकड़ के रखेंगे और इस मुल्क के शहरियों को खुलकर सांस नहीं लेने देंगे। अब इन दोनों की जिद के बीच में पाकिस्तान जो है वो सफर कर रहा है। अगर कोई तजर्बा करती है एस्टेब्लिशमेंट, जबरदस्ती कोई हुकूमत बनाती है और अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करती, तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान की मईशत मजीद सफर करेगी। आज हमारे पास $3 अरब बाकी बचे हैं। जब इनकी हुकूमत आई थी तो इनके पास $16.2 अरब थे। ये इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद इस मुल्क का भला नहीं कर पाए, तो अगर $10 अरब भी इनको मजीद मिल जाएं फिर भी नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाएंगे कि लोगों के अंदर एतमाद नहीं है। लोग जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से परेशान है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा। किसी को भी लाकर बिठाकर 10 साल और गुजार कर देख लें, ये जो हालात पिछले 9 महीने के अंदर रहे हैं, ये हालात अगले 1 साल के अंदर भी रहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से ये कहा है कि एपीसी, क्योंकि मैंने कल ये वीलॉग में कहा था कि मुझे लगता है कि शमूलियत करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें जाना चाहिए। कंडीशनल चले जाएं, यहां पे काली पट्टी बांध के चले जाएं, कुछ कर लें, लेकिन शमूलियत करनी चाहिए। वो इसलिए कि मामला पाकिस्तान का है, पॉलिटिक्स का नहीं है। और बेशक ये हुकूमत संजीदा नहीं है, ये अफगानिस्तान का दौरा नहीं कर रही। वजीर खारजा आपका जो है वो बिल्कुल बाजू नहीं पकड़ा रहा। पाकिस्तान के अमन के लिए वो किसी ऐसे स्टेक होल्डर के साथ बैठने को तैयार नहीं है जहां से पाकिस्तान का अमन मशरूत है। और आपका वजीर आजम भी बेशक इसकी कैपेसिटी नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने कहा कि इकट्ठे होकर बैठ जाओ, तो फिर इकट्ठे होकर बैठ जाओ। बैठ जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, बीच में जाकर बैठना चाहिए। अब इसके ऊपर मुशावरत हुई आज, और मुशावरत के अंदर फिर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तहरीरी दावतनामा मांगा गया। परवेज खटक साहब ने इसके बारे में कहा कि जी अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें शिरकत करें तो हमें तहरीरी तौर पर दावत लिख कर दें। ये कोई तरीका नहीं कि 11 बजे फ़ोन करके दावत दी जाए। आप हमें तहरीरी तौर पर आगाह करें कि हमें बुलाया गया है, तो फिर हम अपने बंदे भेज देंगे। अब जो उसमें तजवीज़ दी गई है वो ये है कि आजम सवाती साहब को भेजा जाए और शेख रशीद अहमद साहब को भेजा जाए। शेख रशीद अहमद जो वजीर दाखिला रह चुके हैं, बड़े रेलिवेंट आदमी हैं, क्योंकि वजारत दाखिला की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है, वो उसके ऊपर रह चुके हैं, तो उनका जाना बहुत आम है। तो शेख रशीद अहमद को भेजा जाए। तो शेख साहब की मौजूदगी वहाँ पे एपीसी के अंदर, अगर वो सियासत कर रहे हैं तो इधर से फिर शेख साहब मौजूद होंगे। दूसरा, आजम सवाती साहब को भेजा जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है
اور زیادہ دہشت گردی اس طرف آ رہی ہے. دوسرا, اس وقت پاکستان کی جو پی ڈی ایم ہے ان کے کسی سیاستدان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے جس کے اندر بھی تھوڑی سی غیرت باقی ہے کہ وہ اعظم سواتی سے آنکھیں ملا سکے یا اس کے ساتھ زیادتی کر سکے جتنا برداشت اعظم سواتی نے کیا ہے. تو بہرحال پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ تحریری طور پہ ایک دعوت نامہ دیا جائے جس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم شرکت کرنے کا فیصلہ کریں گے, اس پہ پھر غور و خوض ہوگا. انسانی حقوق کمیشن نے بغاوت کے قوانین ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ قوانین دنیا بھر سے ختم ہو گئے. پوری دنیا کی ریاستوں کو اس بات پر یقین آ گیا کہ ان کے شہری ان کے باغی نہیں ہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ہمارے یہاں دنیا میں جتنے ملک ہیں نا, ان تمام ممالک کی ریاستوں کو اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ ان کے شہری ان کی ریاستوں کے یا ملکوں کے باغی نہیں ہیں. صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا. اس لیے پاکستان کے اندر یہ جو باغی بنانے والا قانون ہے یہ بدستور موجود ہے. میرے اوپر بغاوت کے 22 یا 23 مقدمات درج ہوئے, یہ والا ملا لیں تو آپ. ارشد شریف جو شہید ہو گئے ہیں, جن کے بارے میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے جرنلسٹ تھے لیکن وہ بھی باغی تھے. ان کے اوپر بھی بغاوت پر اکسانے کے الزامات, غدار, باغی, اس طرح ان کے 16 مقدمات ان پہ بھی ہیں. صابر شاکر اور باقی بہت سارے لوگوں پہ. فواد پہ بھی غالباً یہی تھا, فواد چودھری پہ, باقی لوگوں پہ بھی یہی ہے. ابھی لگاتار یہ کاٹے جا رہے ہیں. تو انسانی حقوق کے کمیشن نے بغاوت کے قوانین ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا پاکستان میں. اور ایک طرف تو یہ مطالبہ ہے, دوسری طرف فوج اور عدلیہ کو بدنام کرنے پر 5 سال سزا کی تجویز بھی ایک ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں پیرلل چل رہی ہیں, ان کے اوپر بات کریں گے. کچھ اور چیزیں ہیں اکانومی پہ بہت امپورٹنٹ اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.